श्रीहरि। सुख सागर में 8वां स्कंद के 15वां अध्याय में राजा बलि का शुक्र गुरु की कृपा से इंद्रलोक का राज्य छीन लेना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी के 52 अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात को मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसी सामर्थ्य थी जो पर ब्रह्मा परमेश्वर ने उससे भिक्षा मांगकर दान लिया, और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। शुक्र देवजी बोले, हे राजन, जब नारायण जी की कृपा से देवतों ने अमृत पीकर दैत्यों को लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई, और राजा बलि ने दैत्यों समेत अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उससे विश्वजीत नाम यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ और 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकस जिसके तीर नहीं घटते थे, खड्ग और दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ में जोतो, यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यही दिव्य कवच पहनो, यह धनुष बाण उठा लो और यह माला पहनकर मेरे दिए हुए शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग्य बल से तुझे यह वरदान देता हूँ। राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार शुभ साइती में अपने गुरु व दादा के दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक शूरवीरों को संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावती पुरी में अति उत्तम स्थान है। वाग व तरागादि सुनहरे रत्नजटित हैं। सब स्त्री व पुरुष 16 वर्ष के किशोर अवस्था बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोग रहकर बहुत अच्छा आभूषण वस्त्र पहनते हैं। वह स्त्री व पुरुष आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं। जराऊ विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बड़ाई कहाँ तक करूं? वहाँ का वृत्तांत देखने से ही मालूम होता है, पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। राजा बलि ने वहाँ पहुंचकर बड़ा शंख बजाया। तब इंद्र आदि देवता वह शब्द सुनकर मारे भय के कांप उठे। लाचारी से जब राजा बलि के सम्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उसके तेज से देवताओं का अंग जलने लगा। जो देवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोगों का राज देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। देवताओं ने जाकर बृहस्पति जी से पूछा, महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हुई? बृहस्पति बोले, शुक्राचार्य की आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे ऐसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करें तो भी उस संघ के प्रताप से हार जाएंगे। ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा
विधि पूर्वक करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही देवता अधैर्य होकर मुरैला व हरिण आदि का रूप धरकर वहाँ से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। राजा बलि तीनों कुलों का राज पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ने के लिए भारत खंड में यह करना विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनयपूर्वक कहा, महाराज आप कोई ऐसा उपाय करें जिसे सदा मेरा राज्य स्थिर है। शुक्राचार्य बोले, हे राजा बलि, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न न हो तो यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज नहीं पाता। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने गुरु की आज्ञानुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के लिए निकट पहुंचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी को कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मांगना उनके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उसकी बड़ी कीर्ति फैल गई। यही राजा बलि की जीत की कहानी है। श्री हरि।